दीदी, आपका ये विलन वाला स्टाइल बाद में मार सकती हो आप। पहले इस बॉक्स के अंदर की सच्चाई के बारे में पता लगाना होगा। अगर इसमें कोई परेशानी वाली चीज है तो इस बॉक्स को स्पॉइल कर दीजिए। अब कोई फायदा नहीं है, सबको शक हो जाएगा। वैसे इस मेमोरी कार्ड में कौन सा सीक्रेट है, पहले ये पता लगाना होगा। अरे दीदी, मेमोरी कार्ड को ओपन नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। टाइम वेस्ट किए बिना पहले बॉक्स ओपन कीजिए। मेक इट फास्ट आंटी। हाँ। अरे अरे इसे बंद करो दीदी। बंद कैसे करना होगा, मुझे कैसे पता होगा? अरे आंटी कुछ कीजिए। आई डोंट नो। पलंग बच रहा है दीदी, हम पकड़े जाएंगे। अब क्या करेंगे? इस साउंड को कैसे बंद करें? चलो बताती हूँ। परशु, ये बॉक्स ले जाकर उस गंगा के हाथ में हाँ दे। ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? गंगाधर के हाथ में रख दिया दीदी। ठीक है, चलो यहाँ से। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? मेरी नींद पूरी उड़ा कर रख दी। परशु, ये आवाज कैसी है? पता नहीं दीदी। मैजिक बॉक्स गंगा के हाथ में क्यों है? मुझे लगता है अलार्म भी उसमें से ही बज रहा था। कोई अगर इस मैजिक बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करेगा तो ये ऐसी आवाज करता है। हासनी भाभी ने ऐसा सेट करके रखा था। इससे तो हमने बेवकूफ समझा था, पर ये तो बहुत समझदार निकली। इट्स ऑल राइट। मतलब अब उस बॉक्स को गंगा खोलने की कोशिश कर रहा था क्या? पर इन्हें तो दिखाई नहीं देता ना। छू कर देखना होगा।
इसमें भी खुशी मिलती होगी। क्यों गंगाधर, आउट हाउस में जो बॉक्स रखा था उसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए? क्या करना चाहते थे? मैम साहब, वो इसे सच बोलिए दादाजी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नैनी बेटी ये बोल दूंगा कि जैस्मिन उठाकर लाई थी और कहूंगा तिलोत्तमा इसे खोलने की कोशिश कर रही थी तो मैं पकड़ा जाऊंगा ना। बताओ गंगा। मैंने आपको लाने के लिए कहा था, ये बोलने में डर क्यों रहे हैं? नैनी, इस बॉक्स को तुमने लेकर आने को कहा था? हाँ साहब जी, बड़े साहब जी गायत्री माँ जी के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ये बक्सा मैं साहब जी के कमरे में रख दूंगी तो उन्हें अच्छा लगने लगेगा। पर मेरे लाने से पहले ही किसी ने लाकर इसे मेरे हाथ में थमा दिया बेटी। वैसे आपको किसने दिया? वो इसका भ्रम होगा भांजे। जब नैनी ने लाने के लिए कहा था तो भला कौन लाकर गंगा के हाथों में रखेगा? उम्र बढ़ रही है ना, कंफ्यूजन तो रहेगा ही। वो बॉक्स इधर दीजिए गंगा जी। इस बार अगर किसी ने इसकी तरफ नजर भी रखी तो ऐसा अलार्म लगाऊंगी कि जोरों से आवाज गूंजेगी। अपने एक्सपेरिमेंट से किसी को पागल मत बनाओ। इसे लेकर भैया के कमरे में रख दो। भाभी, चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। सही कहा विशाल, ये तुम्हारे पास ही होना चाहिए, तभी ये सेफ रह पाएगा। ये लो। दिखने में तो छोटू सा है, लेकिन लगता है बहुत कीमती है। हमारी जिंदगी में इससे कुछ न कुछ होने वाला है, सतर्क रहना होगा। ठीक है, अब जाओ सब। सच बोलने की जगह झूठ क्यों बोल रही हो बेटी? क्योंकि अभी सच का समय नहीं आया है, हमें झूठ ही बोलना पड़ेगा। आपको बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा दादाजी, ध्यान रखिएगा। कुछ तो है। साहब जी, आपका हाथ खाली है क्या? फूल लगाना है क्या, या पाउडर लगाना है, या लिपस्टिक लगाना है, या खाना खिलाना है?
क्या करना है बस तुम ऑर्डर कर दो नैनी, मैं कर दूंगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आप अपना हाथ रख दीजिए। रख दूंगा। हम्म हम्म ठीक है ना? अब इन हाथों को दीवार पर लगाना है। हाँ? हम्म हम्म हम्म, हम्म हम्म छाप छोड़ दिया है। साहब जी एक और बार। तुम बस बोलती जाओ, मैं खुशी खुशी तुम्हारे बोले गए सारे काम आराम से करता रहूंगा। ऐसा लग रहा है फ्लाइट की टिकट लेकर तुम ट्रेन में चढ़ गई हो जस्सी। जरा एक बार उस तरफ देखिए आंटी। विश, विश, बोलिए बुआ। क्या है ये? छाप है। ए नैनी, तुम आजकल नए नए तरह की चीजें सीखकर उन सब का प्रयोग मेरे विशाल पर कर रही हो। मुझे बताओ, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? ऐसी लाल मिट्टी की छाप दीवार पर लगाने से घर का वातावरण अच्छा होता है। किसने बताया ये? इसी ने बताया कि ये सब ये खुद ही कर रही है आंटी। नैनी जो भी काम करती है बहुत ही सोच समझ कर करती है। भले ही ये रोमांटिक सीन लग रहा है, लेकिन इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। करेली की सब्जी कड़वी ही होती है, लेकिन इसके कारनामों का कोई मतलब नहीं होता है विश। है मेम साहब जी, इससे घर को किसी की नजर नहीं लगेगी और ऐसे ही सूखने के बाद साहब जी के हाथों की रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी और उन्हें देखते हुए शायद गायत्री माँ जी की उंगलियों की निशानी कहीं न कहीं मिल जाए। वाह, नैनी की सोच कितनी महान है। देख रही हो ना बुआ? तुम्हारे हाथों से ये मिट्टी का काम करवाकर ये तुम्हें नीचा दिखा रही है, समझ में नहीं आ रहा? बुआ, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या जानना चाहिए? जैस्मिन, इसमें हाथ रखो। छी छी, यक, छी, डर्टी। हाँ, देखा ना आपने? ओके, अब ये देखिए।
नैनी और जैस्मिन के बीच का फर्क। जब नैनी के गाल पर तुमने हाथ रखा तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैस्मिन आंखें खोल कर देख रही थी। अब इसमें क्या डिफरेंस है? बुआ, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या? ओके, नैनी, तुम रेडी हो ना? मैं समझ गई हूँ। बुआ को और जैस्मिन को एक्सप्लेन करेंगे। तुम क्या कहती हो? चलिए साहब जी, हमें जाना है ना। तुम्हें कुछ समझ में आ गया जस्सी? पति और पत्नी रोमांटिक हो रहे हैं और आप बेशर्मों की तरह देख रही थी। छी, इसमें इतना मीनिंग है? जीजा जी के भाई, क्या हुआ? इन्हें देख ही नहीं रहे। रुकने के लिए कहती हूँ तो ये रुकते भी नहीं और पूछने लगते हैं ऐसा क्यों कर रही हो। पर इन्हें रोकना तो होगा, कैसे? आइडिया। चींटी, चींटी काट रही है। चींटी, हाँ? चींटी, चींटी। मैं बाद में फोन करता हूँ। चींटी, चींटी, यहाँ चींटी काट रही है। यहाँ। हाँ? हाँ। चींटी, चींटी, माँ, चींटी यहाँ काट रही है। चींटी मुझे यहाँ काट रही है। चींटी। हैं? ये क्या दीदी? नैनी के बहन सुमन को भरतनाट्यम भी आता है? ये पता ही नहीं था मुझे। ये भरतनाट्यम नहीं है, नाटक है। हाँ, नाटक है। तुम भी देखो, समझ जाओगे। हेलो हेलो, होल्ड ऑन। क्या हुआ? चींटी काट रही है। कौन सी चींटी? लाल वाली या काली वाली? वो क्या है कि काली वाली चींटी काटती नहीं है, लेकिन लाल वाली चींटी काटती है। वो शायद दूसरी वाली चींटी है। ओ, ऑलराइट। देखे बिना क्यों जा रहे हैं? तो क्या देखूं मैं? ओफो, चींटी के काटने से मुझे करंट जैसा लग रहा है जीजाजी के भाई। तो वो भी शायद तुम्हारी तरह ही फुर्तीला है। हमारा भांजा ये बोलकर खामोश खड़ा है दीदी। अगर कोई बुरा लड़का होता तो अब तक चपेट से हाथ अंदर डालकर उस चींटी को मसल देता। जब चींटी होगी तब ना।
ये तो बस नाटक कर रही है, बहुत चालाक है। मतलब चीटी नहीं है? मुझे लगा सच में चीटी है। बाप रे, चींटी अभी भी काट रही है। ऐसा लगता है कोई जहरीली चींटी काट रही है। अगर सांप होता तो पकड़ भी सकता था, या तो लकड़ी से मार भी सकता था, लेकिन ये तो चींटी है और ये छोटी भी होती है। 4 लोगों के बीच तुम ही ठीक से दिखाई नहीं देती, तो ये तो छोटी सी चींटी है, कैसे दिखाई देगी? मैं क्या करूं जीजा जी के भाई, चींटी तो काट रही है ना। देखते हैं कितनी देर तक काटती है, फिर देखते हैं। हाँ, ऐसे खड़े रह के देखने से अच्छा है इसे पकड़ के निकाल सकते हैं। मुश्किल है सुमन। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं उसे चींटी चींटी कहकर बुलाऊं तो वो जाएगी क्या? अच्छा बताओ, वो चींटी तुम्हें कहाँ काट रही है, फिर देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ या नहीं। हाँ, क्या बताऊं जीजा जी के भाई, कभी यहाँ काट रही है, कभी यहाँ काट रही है, अब तो यहाँ भी चींटी काट रही है, जहरीली चींटी। ओहो, तो ये बात है। तुम भी समझ गए ना? अच्छे से। लेकिन भांजा भी उसकी मदद करने वाला है या नहीं? करना तो नहीं चाहिए परशु। अगर मदद की तो पिघल सकता है। खड़े होके क्या देख रहे हैं, चींटी को बाहर निकालिए। देखो, कोई भी चींटी हो, वो 5 मिनट से ज्यादा इंसान के शरीर पर नहीं रह सकती। हाँ, टाइम तो हो गया, अब वो खुद ब खुद निकल जाएगी। अगर जलन हो रही है तो आइस क्यूब लगा लेना। जीजा जी के भाई। मैंने कहा ना, जलन हो रही है तो आइस क्यूब लगाना। मुझे बुलाना मत। हाँ, बुद्धू, इन्हें मेरी बात ही नहीं समझ आती। बाप रे बाप रे बाप, क्या नाटक कर रही थी दीदी ये? जाकर 2 थप्पड़ धर दो ना उसे। टीनेज में लड़कियों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि बिगाड़ना चाहिए। थोड़ा सब्र रखो, चींटी को भी मसल कर रख दूंगी। क्या हुआ नैनी, गहरी सोच में बैठी हो? माँ जी, आप ये जानबूझकर पूछ रही हैं ना? मैंने बहुत सोचा, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी छाप कैसे मिलेगी। मुझे लगा तुम सोचने में एक कदम आगे हो। नहीं माँ जी, उस कार्ड में क्या है ये हम सब देखना तो चाहते हैं, लेकिन देखिए ना, घर में पूजा पाठ, ऑफिस में साहब जी के कामकाज, हर चीज में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। परिवार की वजह से तुम ये सब भूल गई। जब परिवार बस यही है तो कुछ मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा ना नैनी। लेकिन घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छाई को बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए शिवा। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, बस कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। शिवा सच कह रहा है नैनी, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मुश्किलें आती हैं। सावधान रहने के लिए मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, समझने की कोशिश करो। अब जितनी बार भी बोलो, ये भोली भाली लड़की है माँ जी। परिवार को एक साथ रखना, मिलजुल कर हंसी खुशी बांटना, ये सब पर अंधों की तरह विश्वास करती है, किसी पर भी। शिवा, ऐसे लगातार तुम कुछ भी बोलोगे तो परेशान हो जाऊंगी मैं सच ही बोल रहा हूँ, माँ जी जानती हैं। हाँ, बहुत समझाया, अब तुम चुप रहो। अब माँ जी, अब मेरी शादी हो गई है, तो अब मेरे ससुराल वालों को, घर वालों को खुश रखना, सुरक्षित रखना मेरा फर्ज है। घर कभी बिखरे नहीं,
घर वालों में झगड़ा ना हो, घर की संपत्ति कभी बिखरे नहीं। बस मैं यही हर वक्त सोचती रहती हूँ माँ जी। तुम वैसा नहीं सोचोगी क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ है नैनी। उन लोगों को सामने वालों की खुशियाँ पसंद नहीं आती, सब बर्बाद करना चाहते हैं। उनके दिल में यही बात बसी रहती है। मैं भी तो वही बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये चुप करा रही है। माँ जी, ऐसे लोग कौन है बताइए ना। बताइए माँ जी, लिस्ट बनाकर दीवार पर लटका दे क्या? रोज रोज ये देखती रहेगी। तुम चुप रहो। कितनी देर से कह रही हूँ कि थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? माँ जी, अब बताइए किन की वजह से ये खतरा है मैं साफ साफ तो नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ नियम और सीमाएं हैं। फिर मुझे उन लोगों की पहचान कैसे होगी? इस परिवार को उनसे कैसे बचाऊंगी मैं? थोड़ी तो मदद कीजिए माँ जी। जब मेमोरी कार्ड ओपन करोगी तो सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। ललिता देवी मेम साहब जी ने बताया था कि उस कार्ड में कुछ विशेष चीजें हैं, लेकिन उसे देखने के लिए आपकी उंगलियों की छाप चाहिए, पर आपका तो कोई रूप ही नहीं है, तो आपकी उंगलियों की छाप कैसे हासिल करूं बताइए ना। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगी, तुम्हें वैसा ही करना होगा। हाँ, बिल्कुल माँ जी। विशाल के कमरे में अलमारी में इस घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर मेरी उंगलियों के छाप हैं। अब तुम उससे क्या कर सकती हो, कोशिश करके देख लो। डॉक्यूमेंट्स? तुम बुद्धू हो? डॉक्यूमेंट मतलब घर के दस्तावेज। अब मैं समझ गई हूँ शिवा। माँ जी, मैं जल्दी से साहब जी के पास जाकर आती हूँ। हाँ? ये तुम्हारी बुद्धि की एक परीक्षा है नैनी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। ओह, होल्ड ऑन स्पीड। इतनी जल्दी में क्यों? जल्दी 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 साहब जरा जी। रुको तो, हुआ क्या है? आराम से बताओ ना। माँ जी, हाँ? माँ जी की उंगलियों की छाप। तुम आके ऐसे पूछ रही हो जैसे मंदिर में प्रसाद मांग रही हो। इतनी भी जल्दी क्या है नैनी? भला माँ के अंगूठे का छाप मेरे पास कहाँ से होगा? और मेरे पास होगा तब दूंगा ना। अंदर अलमारी में घर के दस्तावेज रखे हैं ना, तो उन दस्तावेज पर माँ जी की उंगलियों की छाप है साहब जी। किसने बताया? गायत्री माँ जी ने कहा मुझे। दस्तावेज मतलब घर के कागजात साहब जी, आप जानते हैं ना? जानता हूँ नहीं, लेकिन माँ ने तुम्हें ये बात बताई, इसका मुझे आश्चर्य हो रहा है। थोड़ी देर पहले ही आई थी। आप एक बार अंदर तो देखिए, अगर नहीं मिला तो बताइएगा मुझे। जब माँ ने तुम्हें इसके बारे में बताया है तो कैसे नहीं हो सकता नहीं। लेकिन माँ ने तुमसे बात की जबकि मैं यही कमरे में बैठा था। वो मुझे देखने भी नहीं आई, ऐसे ही चली गई। अरे मैं भी ना बताना भूल गई साहब जी। अगली बार जब आएंगी ना तो मैं उनसे कहूंगी कि वो यहाँ आकर जाएं। आप पहले जाके दस्तावेज लेकर आइए साहब जी। ओके 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 ओके, जल्दबाजी मत करो नैनी, मैं लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको।
साहब जी लेकर आएंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? सच में मेकअप करूंगी? मुझे क्या करना है पता ही नहीं। जब ऐसी बात है तो मैं जल्दबाजी क्यों कर रही हूँ? कुछ तो कर ही लूंगी, ये विश्वास है। अब विशालाक्षी माँ मुझे इनकार थोड़ी ना करने वाली हैं। वो जरूर मदद करेंगी। नहीं, जैसा तुमने कहा था डॉक्यूमेंट्स तो हैं। तो जरा देखिए, इसमें माची की उंगलियों के छाप हैं क्या? ये घर माँ के नाम पर है नैनी। इसमें सिग्नेचर के साथ साथ उनके उंगलियों के निशान भी हैं। ये देखो, माँ के थंब इम्प्रेशंस। ये माची की उंगलियों की छाप है? यही चाहिए था। अब इससे हम माजी की उंगलियों की छाप बना लेंगे। What? अंगूठे का छाप तैयार करोगी? हाँ साहब जी। क्या कर रही हो दीदी? सेल्फी लेकर स्टेटस पर डाल रही हो क्या? नहीं परशु, कब से फोन लगा रही हूँ पर गंगाधर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बस तब से वही देख रही हूँ कि फोन ऑन हुआ या नहीं। मैंने फोन कहाँ पर रखा? गंगाधर, गंगाधर। आ रहा हूँ माँ जी। थोड़ी देर पहले चेहरा पहुंचकर फोन वहीं पर छोड़ आया था। पता नहीं स्विच ऑफ किया या नहीं। उनका टाइम खराब चल रहा है दीदी, फोन क्यों रिंग होगा? फोन रिंग हो रहा है परशु। हाँ? दीदी, हाँ? दीदी, तुम्हारे फोन डायल करने पर रिंग तो कहीं दूर बजनी चाहिए ना, लेकिन उस रिंग की आवाज तो हमारे घर पर ही आ रही है। गंगाधर इसी घर में है परशु। चलो। विशालाक्षी माँ, इस तरह पकड़ा जाऊंगा सोचा नहीं था। दीदी,
इस तरफ से आ रही है आवाज। दीदी उस तरफ से आ रही है। किसने फोन किया? हेलो, हाँ कौन? नारायण मूर्ति जी। क्या हुआ गुरुजी? आजकल आपकी फिल्में नहीं आ रही हैं। कमजोर लोगों के खून में जुनून भरने के लिए आपकी फिल्म देखनी बहुत ही जरूरी है। उन्हें कभी नहीं छोड़नी चाहिए ये फिल्म आपकी। हाँ तो क्या दशहरा में रिलीज कर रहे हैं आप? बहुत ही खुशी की बात है नारायण मूर्ति जी, बहुत बढ़िया। ओपनिंग के समय बुलाइएगा, पूरे परिवार के साथ आऊंगा मैं। ठीक है, फोन रखता हूं मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं जीजा जी। सुनो तिलोत्तमा, सुनी तो रही हूँ। कभी इतना प्यार नहीं आया तो फिर आज कैसे आ गया पति जी? नारायण मूर्ति जी की फिल्म रिलीज होने पर तुम्हें खींच कर ले जाऊंगा, मैंने ऐसा बोला है उनको। चलोगी ना? मैं नहीं आऊंगी। यहाँ से चलो दीदी। सेम टाइम पर जीजा जी का फोन बजने लगा, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। हेलो, एनी प्रॉब्लम? नथिंग। चलो परशु। आपने मुझे बचा लिया मालिक। इन कमीनों के बीच हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। ठीक है मालिक। सिस्टर तो बहुत ही बिजी दिख रही है। शायद ये कोई श्रमिक अभियान चला रही होगी जस्सी।